चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI भी बोलते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा कितना 100। अब इधर ध्यान दीजिए, ये कोची होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इधर ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 800 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना होगा। तो ये 800 कोची है, ये 800 जो रुपया है ना, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। मूलधन मूलधन बराबर कितना हो गया 800 रुपया। अब इधर ध्यान दीजिए, हम मूलधन को क्या प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इसको P से भी डिनोट करते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, समय। तो समय कितना है, समय कितना है 3 वर्ष। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद दर कितना है 6%। तो दर को रेट बोलते हैं, दर बराबर 6%। अब इधर ध्यान दीजिए, इतना चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज, इसको बनाने से पहले एक चीज को समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा कितना है 100। ये 100 कहाँ से आए, इस चीज को पहले हम समझते हैं। तो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मान लिया जाए 5 में अगर प्रतिशत लगल है, तो इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है। ये प्रतिशत 5 में अगर प्रतिशत लगल है, तो इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है, एगो जीरो इस साइड, एगो जीरो इस साइड। एक पे कैगो जीरो, 2 जीरो, तो 5 बटा कितना 100। अगर मान लिया जाए 7 में अगर प्रतिशत लगल है, तो इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है 7 बटा सीधा 100। अगर मान लिया जाए 3 में अगर प्रतिशत लगल है, तो सीधा कितना 3 बटा 100। तो दर हर हमेशा कोची में रहता है, प्रतिशत में रहता है। देख लीजिए, दर कोची में है, प्रतिशत में है। दर कोची में रहता है हर हमेशा, प्रतिशत में। और जब ये प्रतिशत लगेगा तो सीधा बट्टा में 100 आ जाएगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूले पे बिठाते हैं, इस फॉर्मूले पे बिठाते हैं। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा, तो मूलधन कितना है 800, समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितना है, दर 6%। तो 6 बट्टा कितना 100। अब ई 2 जीरो से ई 2 जीरो काट दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको गुना करेंगे, 8 गुना 3 गुना कितना 6, तो 6 18 18 8 कितना 144। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज बराबर कितना 144। कितना आया 144 रुपया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया साधारण ब्याज निकालने का तरीका। आपसे एगो और चीज पूछ सकता है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कोची मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन अब प्लस कोची ब्याज। साधारण ब्याज होता है, ऐसा ही लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मूलधन कितना आया, मूलधन कितना था 800 रुपया। साधारण ब्याज कितना आया, ऐसा है 144 लिख दिए। तो ये कितना हो गया 944। मिश्र धन कितना हो गया इसका, मिश्र धन बराबर 944 रुपया। अब इधर ध्यान दीजिए, आपसे कभी कभी करेगा क्या, कभी कभी आपसे मूलधन पूछ देगा। मूलधन यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे नहीं दिया है, अब ब्याज दे दिया है। क्या किया है, ब्याज दे दिया है।
साधारण ब्याज दे दिया है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पे साधारण ब्याज मान लीजिए कि कितना है 144 रुपये। अब मूलधन आपको नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो इधर ध्यान दीजिए, इसका भी फॉर्मूला होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मूलधन दर अगर बोल दे निकालने के लिए और समय बोल दे निकालने के लिए। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 साधारण ब्याज बराबर। अगर आपसे मूलधन पूछ दे तो क्या करना है, देखिए सीधा ब्याज गुने 100 बट्टा ब्याज गुने 100। इसके बाद क्या क्या बच रहा है, तुम यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है ना, तो कोची कोची बच रहा है, दर और समय बच रहा है, तो दर गुने क्या समय। इसके बाद अगर दर बराबर पूछ देगा तो दर बराबर पूछ देगा तो सीधा करना क्या है, ब्याज गुने 100 अब बट्टा। अब इधर ध्यान दीजिए, पूछ कोची रहा है, दर पूछ रहा है, तो बच कोची रहा है, मूलधन और समय बच रहा है, तो मूलधन गुना क्या समय। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो बच कोची गया मूलधन और दर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100। इसके बाद समय पूछ रहा है तो क्या बच रहा है, मूलधन दर, तो मूलधन गुने क्या दर। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 144 रुपया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूलधन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 दर गुने क्या समय। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आया था 144, इसके बाद दर गुने 100 बट्टा। अब इधर ध्यान दीजिए, दर कितना है 6, इसके बाद समय कितना है 3। तो अब इसको काटेंगे, तो काटते हैं तो 2 तिया 6, ये कितना हो गया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 3 से काटेंगे तो 3 से 24 तिया 72, 3 से 24, 3 से काटे तो कितना 8, और कटेगा नहीं कटेगा तो कितना 3 एकान 3, 3 एकान 3। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, तो 8 गुना कितना 100 बराबर क्या 800। यही क्या हो गया, मूलधन कितना था पहले सवाल में 800 था, 800 रुपया आ गया। तो इस टाइप से अगर बोल देगा मूलधन निकालने के लिए, दर बोल देगा निकालने के लिए, समय बोल देगा निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले के मदद से आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।